अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। अर्नब गोस्वामी को इतना बड़ा झटका लगा है ना कि वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इस मीडिया को, इस गोदी मीडिया को, बल्कि गोदी मीडिया नहीं, अब इसका एक नया नाम है। ये हैं बेगम मीडिया। बेगम मीडिया मतलब कि सरकार की ये रखेल बन चुके हैं ये लोग। ये इस तरह से नफरत फैला रहे हैं समाज में, इस तरह से नफरत फैला रहे हैं कि हजारों लोगों को मारा जा रहा है, हजारों मुसलमानों को मारा जा रहा है और हजारों मुसलमानों को बहिष्कार किया जा रहा है ये कहकर कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा आईडी नंबर बताओ, तुम्हारा आधार कार्ड बताओ। ये लोग इस नीच लेवल पर गिर चुके हैं। अब जब महाराष्ट्र सरकार ने इनके ऊपर शिकंजा कसा तो इनको इतनी तिलमिलाहट हो गई है, इतनी तिलमिलाहट हो गई है कि अब ये इतना झूठे झूठे कहानियां रच रहे हैं, झूठे झूठे कहानियां रच करके कांग्रेस सरकार को या फिर शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यही एजेंडा है, उद्धव ठाकरे को किसी तरह से बदनाम किया जाए। इनका ये एजेंडा नहीं है, अर्नब गोस्वामी का ये एजेंडा नहीं है कि इसके ऊपर हमला हो गया। ये हमला तो झूठा है जी, एक नंबर का झूठा इंसान। इसको किस तरह से झूठ बोलता है बेशर्मों की तरह, आपने देखा नहीं है? अपने टीवी पर चिल्ला चिल्ला के चुप रहो, मुंह बंद करो, किस तरह से ये एंकरिंग करता है। ये एंकरिंग नहीं करता, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये एक जंगली जानवर की तरह भौंकता है। जंगली कुत्ते जो होते हैं ना, किस तरह से भौंकते हैं गू गू करके। तो इसके ऊपर एक वीडियो भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। कुत्ते के चिल्लाता है मुंह बंद रखो, डांटता है, चिल्लाता है। ये ऐसे जर्नलिस्ट करते हैं? दुनिया के किसी भी टीवी में, चैनल में इस तरह के चिल्ला चिल्ली नहीं होती है जिस तरह के इसके यहाँ होती है। ये है मीडिया इसका। और इसके ऊपर जब केस हो गया तो किस तरह से भड़का हुआ है, किस तरह से एकदम से तिलमिलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ये मान के रखा है कि किस तरह से मुसलमान को किसी तरह से घसीट के, लपेट के, किसी तरह से जबरदस्ती महाराष्ट्र वाले केस में लेके आ जाया जाए। वो भले मुसलमान हो या ना हो, वहाँ के पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया, वहाँ की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि उसमें कोई मुसलमान नहीं था। वहाँ का जो एक वायरल वीडियो हो रहा है, मार करके, ये लोग इतने आईटी सेल वाले इतने गर्द इंसान हो गए हैं, इतने गिरे हुए हो गए, इतने नीच हो गए हैं कि इन लोगों को ये समझते हैं क्या दुनिया ऐसी पागल है, दुनिया बेवकूफ़ है जो इनकी बातों को नहीं समझेगी। किस तरह से वीडियो एडिट किया जाता है। इलेक्शन के दौर में, दिल्ली इलेक्शन के दौर में मनोज तिवारी का एक वीडियो किस तरह से वायरल हुआ था 4-5 लैंग्वेज में। वो डीप फेकिंग बोलते हैं उसको। और ये जाहिल भक्त, जितने भी जाहिल भक्त है ना, अंध भक्त, इन लोगों को समझ में नहीं आती कि डीप फेकिंग क्या है। जरा भी जानकारी नहीं है। जो भी उनको उठा के दे दो, वो आंख बंद करके एकदम चुपचाप सुन लेंगे, एकदम उसी को हकीकत मान लेंगे। मार नहीं था, वो रहने दो ऐसे था। लेकिन इन लोगों को बस वही देखना है, बस वही सुनना है जो इनको सुनाया जाएगा। ये कोशिश ही नहीं करते। इन लोगों को कोशिश ही नहीं करना है कि भाई कुछ और हो सकता है, इसके ऊपर ट्राई भी नहीं कर सकते। किस तरह से एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है कि एक बंदा पेशाब करके वो केले पर छिड़काव कर रहा है। ये अंधभक्त इतने बड़े जाहिल इंसान है। वो दिख रहा है वीडियो में कि भाई डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बूढ़े आदमी है, उसको किस तरह से डराया जा रहा है। सबको मालूम है कि आजकल के दौर चला है कि किसी तरह का कोई भी बस आवाज उठा के किसी तरह को मार दो। अब वो बूढ़ा आदमी बेचारा माफी मांग रहा है तो इसका मतलब क्या, वो बात सही हो गई? ये एक सोची समझी साजिश चल रही है, किस तरह से मुसलमान को दबाया जाए, किस तरह से मुसलमान को मारा जाए और किस तरह से मुसलमान को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और इस बीच में ये लोग, ये इस काम में सबसे ज्यादा भागीदार ये बेगम मीडिया है। ये जो बेगम मीडिया है ना, यही सबसे बड़ी भागीदार है। यही चाह रही है कि किसी तरह से मुसलमानों को क्या से क्या कर दिया जाए। इन लोगों को जर्रा भी कुछ एहसास नहीं है कि वो किस इंसानियत के खिलाफ चल रहे हैं, किस मानवता के खिलाफ चल रहे हैं। इनको कोई नहीं लेना देना इससे। वो बस भोंपू बने हुए सरकार के, जिस तरह से सरकार बोलते उस तरह से करना है। अगर गलती से भी, मान के चलो कि अगर गलती से भी अगर एक भी मुसलमान निकल जाता है ना महाराष्ट्र वाले केस में, तो आज दंगा हो गया था। इस बंदी में भी, इस लॉकडाउन में भी आगे चल के कहीं ना दंगा हो गया रहता। ये लोग इतने बड़े मुंह से गाली निकलती है इन हरामखोरों के लिए, लेकिन क्या करें, हम इतने छोटे लेवल पे होके इस तरह से मानवता का ख्याल रखते हैं, इस तरह से अपनी जुबान का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये जाहिल जर्नलिस्ट जितने भी हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट है नहीं, ये दंगाई हैं,
इनकी जितनी भी न्यूज होती है वो दंगाई न्यूज कहते हैं। वैसी का परिभाषा है। दंगाई न्यूज का परिभाषा रिपब्लिक टीवी, दंगाई न्यूज का परिभाषा जी टीवी, दंगाई न्यूज का परिभाषा आज तक। ये जितने भी लोग हैं सब के सब दंगाई न्यूज, सब दंगा फैलाते हैं, सब नफरत फैलाते हैं। इनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। अबे तुम यू वांट्स टू नो एक्चुअली, ऐसे बोलो ना। हकीकत हकीकत बोलने में डर लगती है। सीधा सीधा बोलो कि यू वांट्स टू नो, लेकिन नहीं बोलता है वो बोलता है नेशन वांट्स टू नो। इन लोगों के लिए नेशन गया बाढ़ में, उन लोग नहीं सोचते हैं। वो लोग बस ये सोचते हैं कि हम किसी तरह से नेशन का नाम लेकर के हम सवाल पैदा कर लें। और सोनिया गांधी को किस तरह से ये कह रहा है कि सोनिया गांधी इटली वाली है, किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है। उसको थोड़ा भी तमीज नहीं है, थोड़ा भी एहसास नहीं कि वो किस तरह से बदतमीजी करके बात कर रहा है, उसका किस तरह से नाम ले रहा है। वो एक अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है, एक नंबर का जाहिल हिंदुस्तानी है वो। ऐसे हिंदुस्तानी नहीं होते। बेहुदा इंसान, इस तरह से बेहुदा इंसान जब उसके ऊपर जब शिकंजा कस दिया गया तो देखो कैसे तिलमिला गया, कैसे झूठा वीडियो बना करके। झूठा वीडियो सरासर उसकी जितनी ये जो वीडियो चला रहा है कल से, ये बिल्कुल सरासर झूठा है, प्लान किया हुआ है। पहले से वीडियो बनाया गया, बाद में अपलोड किया गया। ये सारा मैंने लिस्ट करके रखा है, सारा लिस्ट करके रखा है, किस ना किस तरफ से उसको एडिट करके बनाया गया है। मैं पोस्ट भी किया हूं, देखिएगा आप लोग मेरे आईडी पे। आज तक मैंने दुनिया में कहीं भी देखा है, कहीं भी सुना है हथियारों से हमले होते हैं और इनके ऊपर लिक्विड से हमला होता है। बताओ ये लिक्विड से हमले का क्या कनेक्शन है भाई? लिक्विड से कोई हमला करता है क्या? एकदम से बेफजूल की बात है। इसकी बातें जितनी भी हैं बिल्कुल झूठी। ये एक नंबर का झूठा इंसान है, इसके ऊपर जरा भी कोई भरोसा नहीं करे। और जो कर रहा है ना, उन्हीं को बोलते हैं अंधभक्त। बिल्कुल वही अंधभक्त है, ओरिजिनल वाले अंधभक्त, जो इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। इस तरह से कोई हमला करता है, झूठा इल्जाम करके दूसरा वीडियो बनाकर तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो। सबको बेवकूफ नहीं बना सकते अर्नब गोस्वामी। जब सवाल में फंस गए, जब हकीकत सामने आ गई, तुम्हारी खुल गई, तो तुम झूठा वीडियो बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। कांग्रेस ने अटैक किया? कांग्रेस ने अटैक किया? कांग्रेस ने अटैक नहीं किया। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो केस करो, तुम एफआईआर करो कांग्रेस के ऊपर। देखो कांग्रेस कैसे तुम्हारे अंदर से चूड़ी बजाती है। खाली दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, बाकी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अंधभक्त है ना, अंधभक्तों को ही अंडा बनाओ। दूसरों को अंडा बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे बहुत अच्छे हैं, दूसरे सही भले इंसान है, वो कुछ नहीं बनना चाहते और ना बनेंगे तुम्हारे बहकावों में, याद रखना। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग रह गया है। ये मीडिया नहीं चला रहे हैं, ये ट्रोल मीडिया है। जितने भी मेगा मीडिया है ना, ये सब के सब ट्रोल मीडिया है। ट्रोलिंग करते हैं, छुटभैया की तरह, छुटभैया चिरकुटों की तरह ट्रोलिंग करते हैं। यही काम रह गया इनका। और यही करते करते 300 करोड़ 400 करोड़ तक ये बंदा बना चुका है। इसके ऊपर एक आरटीआई होनी चाहिए कि इतने पैसे इसके पास आए कहां से। इसके ऊपर एक आरटीआई लगे, आरटीआई, तब इसको मालूम चलेगा कि क्या होता है आरटीआई और किस तरह से लोगों को मालूम चलेगा कि कैसे इतने पैसे बना। 400 करोड़ क्या छोटा रकम होता है? 400 करोड़ का मालिक है यार अर्नब गोस्वामी। कहां से आए इतने पैसे इसके पास? सब दल्लाई, सब जितने भी कर रहे हैं काम, इसका दल्ला जो है ना, दल्लापन, उसी से वो पैसे कमा रहा है। बेगम बन के बैठा है सरकार का। जब बेगम बन के बैठा है, रखेल बन के बैठा है, तो पैसे मिलेंगे ही। लोगों को बेवकूफ समझे हो? हाँ, चलो तुम्हारे तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त, उनके तक तो मेरी बात पहुंचेगी। वो तो समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। समझ में आई बात? एक बंदा है जो कह रहा है कि आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, उसके साथ में जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगा। अरे इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है ना कोई हिंदुस्तान में आज के टाइम में, तो वो है अर्नब गोस्वामी। और जो भी अपने आप को सेकुलर कहता है, जो भी अपने आप को किसी को मजलूम को खाना खिलाने या फिर किसी तरह से मदद करने की सोचता है, अगर वो बंदा अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहा है, तो याद रखो, जब तुम उस बंदे को जो गरीब है, जो मजलूम है ना, उसको मदद करते वक्त ये सोच के करना कि तुम वैसे बंदे को मदद कर रहे हो जैसे को वो बेसहारा बना रहा है, वो बेसहारा बना रहा है और वो बेघर बना रहा है। वैसे लोगों को तुम खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना इस बात को। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत होगी ना, तो तुम मेरी इस बात को याद रखना कि तुम वैसे बंदे को उसे भूखा को खिला रहे हो जिसको उसकी वजह से भूखा रहना पड़ रहा है, अर्नब गोस्वामी की वजह से। और तुम्हारे भक्तों को जितने भी है उनको नहीं समझ में आएगी कि वही एक बंदा है, वही और भी उसके और भी है, उसके जैसे और भी है जिनको जो सब मिल करके मुसलमानों को बेघर बना रहे, मुसलमानों को भूखा बना रहे।
जब बहिष्कार करोगे खुलेआम, जब हर तरह से मुस्लिम एंगल ही ढूंढने की कोशिश करोगे तो कहां से होगा? यही कुछ होगा ना। किस तरह से वहां बांद्रा में जब 2000 भीड़ जमा हो गई तो एक मस्जिद दिख गया तो पूरा एकदम यार ये मुसलमानों का ये साजिश है, मस्जिद में साजिश रची गई, मस्जिद में बुलाया गया। जब लॉकडाउन था, मस्जिदें बंद थी, तो मस्जिद कहां से खुल गए? बुलाना कहां से हो गया? पागल हो गए सब, छठिया आ गए हो सबके सब। हाँ, यहाँ पालघर में जब अटैक हो गया साधु नागा साधुओं पर, तो उसमें भी मुस्लिम मुस्लिम ढूंढने लगे तुम सब। तुम जाहिलों का यही काम रह गया है। मुझे अफसोस है कि ये जो तीन लोग मरे, 2 साधु मिले, उनके ड्राइवर मिले, उनका उसका बहुत अफसोस है। जिन लोगों ने मारा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करो, एकदम सख्त कार्रवाई करो, उनको जो भी सजा हो सके करो। साथ में साथ ये भी याद रखो कि जिस तरह से तुम ये भी आवाज उठा रहे हो ना, इससे ज्यादा हम लोग आवाज उठा चुके हैं जब औरों पर जुल्म होता था। ठीक है, और इनके साथ भी जो हुआ है ये भी हम मानते हैं गलत हुआ है, इनके साथ भी वही होना चाहिए, जो इनके साथ जो हुआ है उसका सजा मिलना चाहिए। तो जब इनके साथ जो हुआ उसका सजा मिलना चाहिए, तो इस तरह से जो तुम आवाज उठा रहे हो ना, इतनी दमदार आवाज तब कहां थी जब सुबोध को मार दिया गया था यूपी में इलेक्शन के द्वारा, जुनैद को मार दिया गया ट्रेन में, अखलाक को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया। ऐसे लोगों को तो तुम इनाम देते हो, माला पहना के इनाम देते हो। जाहिलो, तुम्हारे मंत्री इस तरह से इनाम देते हैं मारने वालों को, जरा इनको भी जाके इनाम दे दो। इनको तो नहीं, तुमको यहाँ पे सियासत करनी है, तुमको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना है, तुमको यहाँ पैसा कमाना है बस। दलाल बने पड़े हो, बेगम बने पड़े हो सरकार की, करोगे यही। तुमसे ये कह के फायदा नहीं है कि सुधर जाओ चाहे बाज आ जाओ, ये सब तुमको होगा नहीं। तुम्हारी इलाज सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी है। तुम्हारे ऊपर जो केस हुआ है ना, तुमको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और तुम्हारी तरह जितने भी अंधभक्त है ना, जितने भी ये गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया उर्फ बेगम मीडिया उर्फ कितने नाम दूं यार तुम लोगों को, इतने गंदे तुम लोग इंसान हो कि 1000 नाम तुमके पड़ गए, तुमको इतनी भी शर्म नहीं आती। तुम्हारा इलाज वही है, तुम लोगों को जेल में होना चाहिए। तुम इंसानियत के लायक नहीं हो, तुम लोग बाहर के घूमने के लायक नहीं हो, तुम लोग आतंकवादी हो। असली आतंकवादी तुम लोग फैला रहे हो, असली आतंकवाद तुम लोग फैला रहे हो, जो टीवी पे बैठ के खुलेआम आतंकवादी आतंक फैलाते हैं। जय हिंद।